15 अप्रैल 1722 ये वो दिन था जब एक समुद्री एक्सप्लोरर अपने सफर के दौरान रास्ता भटक गया था। इस एक्सप्लोरर का नाम जैकब रोगार्विन था। समुद्री लहरें मुसलसल इसकी कश्तियों को आगे की तरफ धकेल रही थी कि इतने में उसे एक आइलैंड नजर आया। जैकब जैसे जैसे उस आइलैंड के करीब जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस आइलैंड के किनारे पर कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। मजीद करीब जाने पर उसे समुद्र के किनारे पर बड़े बड़े स्टैचूज नजर आए जिनकी आंखें चमक रही थी। घबराते हुए जैकब उस जजीरे पर गया तो उसे पता चला कि यहाँ हजारों की तादाद में स्टैचूज एक ही लाइन में खड़े हैं। 15 अप्रैल को ईसाइयों का ईस्टर था और जैकब भी इसी दिन इस आइलैंड पर पहुंचा था, जिसकी वजह से इस आइलैंड का नेम ईस्टर रखा गया। आज टेक्नोलॉजी के दौर में हमें ये दुनिया छोटी लगती है, लेकिन आज भी जमीन पर ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसान आबाद नहीं है। ईस्टर आइलैंड इन्हीं पुरअसरार और वीरान जगहों में से एक है। यहाँ ये सवाल है कि आखिर इस वीरान आइलैंड पर इतने बड़े बड़े मुजस्मे किसने और क्यों बनाए थे। ये आइलैंड साउथर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद चिली के इलाके में पाया जाता है। वर्ल्ड मैप के मुताबिक ये आइलैंड दुनिया का सबसे दूरी पर मौजूद आइलैंड है। ये आइलैंड अपनी दूरी की वजह से नहीं बल्कि इन स्टैचूज की वजह से मशहूर है। क्या ये स्टैचूज किसी एलियंस ने बनाए थे या फिर हम जैसे इंसानों ने बनाए थे, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। देखने में ये स्टैचूज बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि इन मुजस्समों का सिर्फ और सिर्फ सर ही बना है, लेकिन 2012 में खुदाई के दौरान पता चला कि इन सरों की पूरी बॉडी जमीन में मौजूद है। इनमें सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट थी, जबकि इसका वजन 90,000 kg है। इस आइलैंड पर एक अधूरा मुजस्समा भी मौजूद है, जिसकी लंबाई उन मुजस्समों की लंबाई से 2 गुना है, यानी कि इसकी लंबाई 70 फीट और वजन 257 टन है। हैरत अंगेज तौर पर इन तमाम स्टैचूज का सर समुद्र की तरफ है। ये देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि जिसने भी इन स्टैचूज को बनाया था उसका मकसद अपने एरिया की हिफाजत करने के लिए सिपाही के तौर पर इन्हें खड़ा करना था। लिहाजा कई सालों तक ये माना जाता था कि ये मुजस्समे एलियंस ने बनाए हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे सबूत मिल चुके थे जिससे ये बात साफ वाज़ेह होती है कि ये स्टैचूज इसी आइलैंड पर मौजूद वोल्केनो से निकलने वाली राख से बनने वाले पत्थरों से बनाए गए थे। यानी ये काम इसी आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने किया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस पत्थर पर आंख बनाने की कोशिश की तो उसे 3 दिन लग गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल का वक्त लगता होगा। यहाँ पर मौजूद अनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि उसी जगह पर पड़े पत्थरों पर काम करके उसे स्टैचू की शक्ल दी जाती थी। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसे पत्थर से अलग कर दिया जाता था। अब रिसर्चर्स को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचू को वोल्केनिक साइड से आइलैंड की दूसरी साइड पर कैसे पहुंचाया जाता होगा, क्योंकि आज के दौर में ये काम मशीन्स के बगैर करना नामुमकिन है। ये तमाम स्टैचूज रास्ते में गिरे पड़े थे, जिनमें एक चीज कॉमन थी। जो स्टैचूज किसी स्लोप पर गिरे थे वो मुंह के बल पड़े हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज चढ़ाई पर पड़े हुए थे। ये देखकर साफ वाज़ेह होता है कि जब ये स्टैचूज दूसरी जगह पर भेजे जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे, लेकिन ये रास्ते में गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टैचूज को रस्सियों से बांधकर इन्हें चलाकर डिफरेंट लोकेशन पर लेकर जाया जाता था। अब इस बात को प्रूव करने के लिए बजरी का एक स्टैचू बनाया गया और फिर इसे रस्सियों से बांधकर बैलेंस किया गया। इस स्टैचू को एक खास एंगल पर झुकाने के बाद जब एक साइड से इसे खींचा गया तो स्टैचू खुद ब खुद ही आगे बढ़ने लगा, जिससे ये बात तो साफ वाज़ेह हो चुकी थी कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग इसी तरीके से स्टैचूज को मूव किया करते थे। लेकिन अब आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना बाकी था कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचूज बनाए, और फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लोग
इन स्टैचूज को अधूरा ही छोड़ गए। एक स्टडी के मुताबिक ईस्टर आइलैंड पर 17,500 लोग रहते थे और ये लोग पोलिनेशियन थे जो 1700 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे। उस वक्त ये आइलैंड ऐसा नहीं था जैसा आज है। यहाँ दरख्तों से भरा एक बहुत घना जंगल हुआ करता था, जिसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग किस्म के पोलन एविडेंस मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा मिकदार पाम ट्रीज की थी। अगर यहाँ पर इतना ही घना जंगल था तो फिर आखिर वो कहाँ गया? रिसर्चर्स का ख्याल है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात काटे गए थे। ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्रीज का ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग किसान थे। उन्हें एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जहाँ वो खेती बाड़ी कर सकें और जहाँ उन्हें स्टैचूज को मूव करने में भी आसानी हो। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया होगा। जंगलात की कटाई की वजह से इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की जमीन मुकम्मल तौर पर बंजर हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और खाने की कमी की वजह से ये लोग आपस में झगड़ पड़े। इस आइलैंड से कई इंसानी हड्डियों के ढांचे भी मिले हैं, जिन पर जख्मों के निशान मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर सिविल वॉर हुई थी, जिसमें ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाया गया था। खवातीन के कम होने की वजह से यहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। इन स्टैचूज को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और ही मकसद था? इसके बारे में तमाम रिसर्चर्स की अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।